स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इनके बारे में बेसिक हम लोग ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग देखेंगे कि अगर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे तरीके से मीन्स डायरेक्टली हमको क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इनडायरेक्टली दी हुई है, टेढ़े तरीके से दी हुई है, तो उसको कैसे सीधा करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कॉमन है एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एंड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी टाइप का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सैलरी। सैलरी में सिर्फ बहुत नॉर्मल सा एक ही कंसेप्ट है, सैलरी विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईयरली। सैलरी हमेशा हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ईयरली लिखनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा पार्टनर्स की ही सैलरी हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लिखनी है। पार्टनर के अलावा स्टाफ में किसी की भी सैलरी दी हुई है तो हमको एप्रोप्रिएशन में मेंशन नहीं करनी है। ईयरली सैलरी आएगी इफ़ इट इज़ गिवन इन मंथली। अगर ये मंथली दी हुई है क्वेश्चन में हमको, तो हम इसको ईयरली कन्वर्ट करके लिखेंगे। देन वी नीड टू कन्वर्ट इन ईयरली। कैसे कन्वर्ट करेंगे? नीचे जैसे एग्जांपल में दिया गया है 2000 मंथली गिवन। अगर 2000 सैलरी मंथली गिवन हमको क्वेश्चन में दी हुई है, तो एप्रोप्रिएशन में हम इसको लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 12। 2000 का 12 से मल्टीप्लाई करके 24,000 रुपये आएगा, तो वो 24,000 रुपये हम लोग एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, ना कि 2,000 रुपये। तो हमको मंथली को ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कमीशन। कमीशन देखिए दो तरीके से आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया होगा। सबसे पहले दिया गया होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन हमको किसी भी रेट पे लगाने को बोल सकते हैं वो लोग। हो सकता है वो बोले कि कमीशन नेट प्रॉफिट पे लगेगा, हो सकता है बोले कमीशन कैपिटल पे लगेगा, तो किसी भी रेट पे कमीशन लगाने को बोल सकता है क्वेश्चन हमको। तो जिस भी रेट पे हमको लगाना है कमीशन, जिस भी प्राइस पे लगाना है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। जो फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे सपोज अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि नेट प्रॉफिट पे हमको निकालना है कमीशन, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लेके चलेंगे मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा 10%, 20%, 25%, कितना कमीशन निकालना है, ये रेट हमको मिलेगा क्वेश्चन में। देन डिवाइडेड बाय 100, 100 से हम उसका डिवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100। कैसे करना है देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे, कमीशन ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दैट इज़ 20,000। 10% कमीशन हमको देना है, नेट प्रॉफिट है 20,000, नेट प्रॉफिट पे देना है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो 20,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 हमारा रेट दिया हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000। तो ये हमारा कमीशन है, इस अमाउंट को हम 2 कमीशन करके एप्रोप्रिएशन हमको दिया गया होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें क्वेश्चन में मिलेगी। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रेट एज इट इज़ रहेगा, अपॉन 100 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस रेट और ऐड हो जाएगा। तो 100 प्लस रेट हमको नीचे लिखना है। देन इसी को सेम ऊपर वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो 20,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 10 हमको रेट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 और हम लोग कर देंगे इसमें, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है तो
तो इसका जो कैलकुलेशन होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। तो इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 1818.2 आंसर हमारा आएगा। दोनों के आंसर में चेंजेस आ जाएंगे, ऊपर 20,000 हमारा फाइंड आउट हुआ है और नीचे 1818। तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग दोनों ही कंडीशन में हमारे आंसर अलग अलग निकलेंगे। तो हमको फॉर्मूला बहुत ध्यान से पुट करना है क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ने के बाद। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, कैपिटल दी रहती है दोनों पार्टनर्स की और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है उसका परसेंटेज दिया रहता है। कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें, वो कंडीशंस क्या होती हैं वो देखते हैं। इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ गिवन देन नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल ऑल्सो। अगर कुछ एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो अब देखिए एडिशनल कैपिटल क्या होती है। जैसे सपोज़ 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को। स्टार्ट करते टाइम हम लोगों ने 2 लाख कैपिटल उसमें लगाई, कोई जो भी पार्टनर था उसने 2 लाख कैपिटल लगाई स्टार्ट करते टाइम। थोड़े महीने चलने के बाद में और ज़रूरत पड़ी पैसों की बिजनेस को, तो वो जो पार्टनर जिसने 2 लाख लगाई थी उसने 1 लाख की कैपिटल और लगा दी 6 महीने के बाद में, 1 लाख की कैपिटल और लगाई। तो अभी देखिए क्या होगा कि जो 2 लाख की कैपिटल उसने 1 अप्रैल को लगाई थी तो 31 मार्च तक उसका तो उसको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा पूरा ईयरली। बट जो 6 महीने के बाद में 1 लाख कैपिटल और लगाई है उस 1 लाख कैपिटल पर भी उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने तक नहीं लगाई थी तब तक का नहीं देंगे हम, बट जो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जो 6 महीने उस बाद उसने लगाई है उसका हम इंटरेस्ट उसको देंगे। तो अगर कुछ एडिशनल लगाते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी पार्टनर्स को मिलेगा। वहीं इसका अगर रिवर्स किया जाए तो इफ़ पार्टनर विड्रॉ सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर कैपिटल का कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, जैसे कि 2 लाख कैपिटल पार्टनर ने लगाई थी 1 अप्रैल को। अब 1 अप्रैल को 2 लाख कैपिटल लगाई गई थी मगर 6 महीने के बाद जाके उसको पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकालना पड़ गया, तो उसने क्या किया 1 लाख की कैपिटल निकाल ली। अब बचा कितना, 1 लाख बचा। अब 1 लाख बचा है तो जब अप्रैल से ईयर स्टार्ट हुआ तब से लेके 6 महीने तक हम उसको 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट देंगे। बट जब उसने 1 लाख निकाल लिया अब 1 ही लाख बचा हुआ है, तो अब जो नेक्स्ट 6 महीने स्टार्ट होने वाले हैं उसमें सिर्फ हम उसको 1 लाख का ही इंटरेस्ट देंगे। जो उसने निकाल लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट उसको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस है। अगर एडिशनल लगा रहे हैं कैपिटल तो एडिशनल पे मिलेगा, अगर कैपिटल निकाल रहे हैं रिवर्स उसकी कंडीशन तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल ओनली। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होगा। ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा आगे जाके, तो हमको बस हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी कि हमको ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकालना है। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले नीचे टेबल पर आ जाइए। आप लोगों ने 11th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, P&L अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो आपके सामने अभी बना हुआ है। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, यही फॉर्मेट था बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट स्टार्ट करते से ही हम लोग लिखते थे ओपनिंग कैपिटल प्लस ऐड उसमें करते थे एडिशनल कैपिटल, देन उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट और लेस करते थे ड्राइंग। कुछ याद आया हो अगर बैलेंस शीट का तो आपको ये पूरी पिक्चर दिखेगी। जब आप 11th क्लास में पढ़े थे तो आपने इस टाइप से पूरा लाइबिलिटी का कॉलम बनाते थे और स्टार्टिंग ही हम ऐसे ही करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग। ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई होती हैं, एडिशनल कैपिटल कितना है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है और ड्राइंग कितना है। इन सारी चीज़ों को हम आपस में प्लस माइनस करने के बाद में जो बाहर अमाउंट में आंसर लिखते थे उसको बोला जाता था क्लोजिंग कैपिटल। तो एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल बनती थी ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग को माइनस करने के बाद। जैसे कि सबसे टॉप पे देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है क्लोजिंग कैपिटल,
तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल सबसे फर्स्ट प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग। ये जिस तरीके से बैलेंस शीट में सीक्वेंस था, सेम सीक्वेंस से इसका फॉर्मूला बनता है क्लोजिंग कैपिटल का। अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो हमको पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हम क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे सकते। जैसे कि कैपिटल अगर हमें मार्च की या 31 मार्च की दी हुई है क्वेश्चन में, तो हमको 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल है हमको वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पिछले साल कितनी कैपिटल थी उससे मतलब नहीं है, इस साल कितनी कैपिटल है हमको उस चीज़ से मतलब है, तभी तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे आने वाले साल का। तो उसके लिए हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अभी हमको इसी फॉर्मूले से अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करके निकाल सकते हैं। जैसे ओपनिंग कैपिटल तो उसकी जगह पर रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम क्लोजिंग कैपिटल की साइड ले जाएंगे। तो सारी चीज़ें जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो इनके साइन बदल जाते हैं। जैसे एडिशनल कैपिटल प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ड्राइंग माइनस में है तो ये ड्राइंग प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने का। नेक्स्ट इसमें हमको दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत इजी है, इसका बहुत इजी सी चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। सबसे पहले पार्टनर्स ड्राइंग इज़ 10,000, अगर पार्टनर की ड्राइंग 10,000 है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 10%। अगर हमको ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में तो कि पार्टनर का ड्राइंग है 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 10%, अगर सिर्फ 10% दिया है तो हम 10,000 के ऊपर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1000, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। बट अगर पार्टनर्स ड्राइंग इज़ 10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज एट 10% पर एनम, अगर पर एनम मेंशन है उसके सामने परसेंट के सामने, तो हम लोग 6 महीने की इंटरेस्ट निकालेंगे ड्राइंग पे। जैसे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 500। तो ये 500 ड्राइंग हमारी निकलेगी। तो हमको जब भी ड्राइंग दिखेगा क्वेश्चन में तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि परसेंटेज के पीछे पर एनम लगा हुआ है या नहीं लगा है। नहीं लगा है तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर दीजिए, लगा हुआ है पर एनम लिखा हुआ है तो 6/12 भी लगाना पड़ेगा, 6 महीने का ही निकलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा और अगर आप इस चीज़ को भूल गए तो पूरा आंसर ज़रा सी मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ याद रखनी है, पर एनम दिख गया तो 6 महीने का लगा दीजिएगा ड्राइंग। आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है यहीं पर ही। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, बेसिक कंसेप्ट थे जो हम याद रखेंगे तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे के सारे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, क्लियर कीजिएगा सारे कंसेप्ट आपके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे बुक के, ताकि आपके ये जो आज हमने पढ़ा है इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएँ चीज़ों के ऊपर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।